Hello everyone, I am Dr. Vikas Singhal, Associate Director GI and Bariatric Surgery at Vedanta Medicity Hospital in Gurugram. आज मैं आपको हाइटस हर्निया के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है। ऑलमोस्ट 30% जो पॉपुलेशन है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, जिसको GERD भी बोला गया है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, कि सीने में जलन रहना, मुंह में खट्टा पानी आना, ये प्रॉब्लम्स। कई बार हम जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो पाती, तो हम जब इसकी टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो एंडोस्कोपी पे या CT स्कैन पे हाइटस हर्निया बताया जाता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत वरीड होते हैं कि क्या हाइटस हर्निया आया है, क्या उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, किसको हाइटस हर्निया की सर्जरी प्लान करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आज गाइड करना चाहूँगा। हाइटस हर्निया क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है और स्टमक के आमाशय होता है, वहाँ पे एक नॉर्मल ओपनिंग होती है, डायफ्राम या जो एक पर्दा होता है उसमें। तो ये नॉर्मल ओपनिंग अगर थोड़ा सा बड़ी हो जाती है किसी भी कारण से, तो इसको हाइटस हर्निया बोला जाता है। इसका मतलब ये जो हाइटस है ये बड़ा हो गया, और जब उसके बड़ा होने की वजह से जो स्टमक है, आमाशय है, वो ऊपर चेस्ट में स्लिप कर सकता है। अगर वो स्टमक ऊपर चेस्ट में लंग्स के बीच में स्लिप करता है, तो जो स्टमक और फूड पाइप के बीच का वाल्व है वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। वो वाल्व नॉर्मली एसिड को ऊपर जाने से रोकता है। अगर वो स्टमक का पोर्शन ही ऊपर हाइटस हर्निया की वजह से स्लिप कर जाता है, तो वो वाल्व डिसफंक्शनल हो जाता है और एसिडिटी रहने लग जाती है, सीने में जलन रहना, मुंह में खट्टा पानी आना, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट नॉट ऑल हाइटस हर्नियाज आर सिम्टोमेटिक एंड नॉट ऑल हाइटस हर्नियाज नीड सर्जरी। हाइटस हर्निया के बारे में जब ये समझना ज़रूरी है कि अगर हाइटस हर्निया बहुत छोटा है तो फिर हम देखते हैं, अगर 2 से 3 सेंटीमीटर का ही हाइटस हर्निया है कि स्टमक का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ऊपर चेस्ट में जा रहा है, स्लिप कर रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं। अगर किसी के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, मेडिसिन पे कंट्रोल्ड हैं, कभी कभी होता है एसिडिटी की मेडिसिन लेनी पड़ती है, या मेडिसिन ली, कोर्स ख़त्म किया, सिम्टम्स बेटर हो गए, तो उन पेशेंट्स को जिनमें छोटा ही हाइटस हर्निया है जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउएवर अगर हाइटस हर्निया बड़ा है, काफ़ी सारा स्टमक ऊपर चेस्ट में स्लिप कर रहा है, मॉडरेट साइज़ या लार्ज साइज़ का हाइटस हर्निया है, तो अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं भी हुए तब भी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो स्टमक स्लिप कर सकता है काफ़ी सारा, उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी ऊपर चेस्ट में स्लिप कर सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क हो जाता है कि कहीं वो स्टमक ट्विस्ट ना कर जाए, इसको बोलते हैं टॉर्शन, या कोई और ऑर्गन, जो कोई इंटेस्टाइन या कोई और दूसरे ऑर्गन ऊपर जाके कहीं फंस ना जाए, चेस्ट में जाके फंस जाए, तो वो एक ब्लॉकेज हो सकती है। तो अगर हाइटस हर्निया का साइज़ बड़ा है तो वी रेकमेंड सर्जरी फॉर दैट, या फिर अगर छोटा ही है, 2-3 सेंटीमीटर का ही हाइटस हर्निया है, तो अगर किसी को सिम्टम्स ज़्यादा हैं, इन दैट केस सिम्टम्स जो GERD के एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं। टू समराइज, नॉट ऑल पेशेंट्स ऑफ हाइटस हर्निया नीड सर्जरी। ज़्यादातर लोगों में हाइटस हर्निया का साइज़ छोटा ही होता है। अगर उनको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हैं, मेडिसिन से सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, तब उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउएवर अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, मेडिसिन बार बार लेनी पड़ रही है, बंद नहीं कर पा रहे, कई महीने हो गए दवाई लेते हुए, तो उस केस में हमें फिर सर्जरी के लिए कंसल्ट करना चाहिए, हमसे गाइडेंस लेनी चाहिए। उसकी सर्जरी में हम फिर हाइटस हर्निया को रिपेयर करते हैं, स्टमक को वापस नीचे लाते हैं, जो ओपनिंग है उसको थोड़ा टाइट करते हैं, और जनरली स्टमक का एक फंडोप्लाइकेशन प्रोसीजर होता है। जो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है, लूज वाला पार्ट है, उसको हम घुमा के उस एक रैप बनाते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, जिससे कि जो वाल्व है स्टमक का वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और वहाँ पे एक बल्क हो जाए, जिससे कि स्टमक ऊपर चेस्ट में ना स्लिप कर पाए। To summarize, if the hiatus hernia is large or if it is small but has a lot of symptoms, then you should get a guidance, a consultation for surgery for hiatus hernia. Otherwise, it is generally managed with medication. Thank you.